हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCA 2 का MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग ब्लॉक 1 चैप्टर 2 पर चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा जो कि 4 to 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये भी अराउंड 4 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। 4 to 5 मार्क्स का। आइए, क्या है ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन? सबसे पहले बात करें। देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स पढ़ा और नंबर सिस्टम्स में हमने जब भी कोई नंबर्स लिए, हमने 65.39 लिया, 117.26 लिया या 429.92 लिया, हमने हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही लिए। हमने नेगेटिव नंबर्स पर बात ही नहीं करी। हमने पूरे नंबर सिस्टम में, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्सा हो, हमने सबको पॉजिटिव नंबर्स लेके ही सॉल्व किया। हमने कहीं भी कभी भी नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करने की बात नहीं की। तो क्या कंप्यूटर्स में नेगेटिव नंबर्स सॉल्व नहीं होते? क्या कंप्यूटर्स में नेगेटिव नंबर्स पर काम नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो ये वो टेक्निक है जो यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यह टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उन नेगेटिव नंबर्स पर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है। क्योंकि पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है आपके, वो इन नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को लेकर किसी तरह का अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए आता है। तो आइए देखते हैं। 3 टेक्निक्स हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। द फर्स्ट वन इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये फर्स्ट टेक्निक है। द सेकेंड टेक्निक इज साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट representation, and the third technique is signed twos complement representation। बेसिकली जब भी न्यूमेरिकल आता है, इन दोनों में से ही आता है। 2 मार्क्स के 2 हो जाएंगे या 2.5 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है जिसमें ऐसे इन दोनों में से कोई एक पर बेस्ड क्वेश्चन आपको गिवन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक कॉल्ड साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इससे न्यूमेरिकल क्यों नहीं आता? इससे न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आता बिकॉज इसमें बेसिक्स बताए गए हैं इन टेक्निक्स के। देखिए, ये वर्ड जो यहां पर लिखा गया है साइंड, वो इसमें भी इसीलिए है और इसमें भी है। इसका मतलब यहां इस मेथड में जो आप बेसिक्स समझेंगे नेगेटिव नंबर्स के, वो आपको इस मेथड में भी अप्लाई करने होंगे, इस मेथड में भी अप्लाई करने होंगे। तो दिस मेथड इज टू टीच द बेसिक्स ऑफ साइन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग साइन मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है 96। अब अगर हमें इस 96, ये हमारा डेसिमल में नंबर है, और अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक हम जानते हैं वो है कि 96 का 2 से एलसीएम निकाला, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 बचा। देन 2 से 24 पर गया, 0 बचा। देन 2 से 12 पर गया, 0। इस तरह से आप लोग
बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा हमने मेरे जस्ट इससे पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स पढ़ा है, उसमें हमने ये सारा कैलकुलेट करना सीखा है, राइट। तो ये आ गया हमारा 96 का बाइनरी। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो इसी प्लेलिस्ट में जस्ट इससे पीछे की वीडियोस जाकर देखिए, मैंने नंबर सिस्टम्स के सारे कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। अब अगर हमने 96 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो हमारे पास जो बाइनरी आया नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आया बाइनरी। बट पॉजिटिव नंबर्स पर तो हमें पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पॉजिटिव नंबर्स तो हमारे अभी भी एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसमें साइन मैग्नीट्यूड का क्या रोल है? देखिए, पॉजिटिव नंबर्स के केस में हमें इस मेथड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये मेथड है ही नहीं। मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है कि इनकी मदद से हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 96 है हमारे पास तो हमें कोई साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन वगैरह टेक्निक की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारे पास -96 होता, अब इस -96 को आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे? कैसे? 96 का पॉजिटिव वाले का तो आपको करना आता है, लेकिन नेगेटिव वाले को कैसे करेंगे? तो इसके लिए अब आपको ये टेक्निक लगानी पड़ेगी। पॉजिटिव वाले के लिए नहीं, वो तो सेम वही तरीका है जो आपका था, पर नेगेटिव नंबर अगर आपके सामने आया तो नेगेटिव नंबर्स के लिए यहां लिखा है मैंने क्लियरली, नेगेटिव नंबर्स के लिए ही ये टेक्निक्स लगेंगी। तो अब इस -96 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ये टेक्निक कहती है कि यूज करिए ऑफ साइन बिट्स, साइन बिट्स का इस्तेमाल करिए। ये कह रही है ये टेक्निक। साइन बिट मतलब जो नंबर का साइन बताए ऐसी बिट, नंबर का साइन बताने वाली। ये नंबर 96 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन बताने वाली बिट, ये नंबर 96 नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन बताने वाली बिट। बिट मतलब 0 या 1 होता है। तो अगर आपको यहां बिट्स का मतलब तो 0 या 1 ही हुआ, और साइन तो हमारे या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो दो तरह की साइन बिट्स इस टेक्निक में यूज की जाती है। जैसा कि मैंने बोला, नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे जो साइन बिट लगेगी, पॉजिटिव नंबर के केस में जो साइन बिट यूज करनी है आपको, वो यूज करनी है 0। और अगर आपका नंबर नेगेटिव है, ये इस टेक्निक का मेथड है कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट आप जो यूज करेंगे वो करेंगे 1। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। क्या है इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर में साइन बिट 0 लगानी है। 0 का मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, 1 का मतलब वो नंबर नेगेटिव है, लेकिन ये बिट लगानी कहाँ है? तो देखिए, जैसे कि आपने यहां पर 96 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो 96 का बाइनरी क्या आया? 1 1 एंड 1 2 3 4 5, 1 1 1 2 3 4 5, ये 96 का बाइनरी आया। बट ये 96 जो आपके सामने दिख रहा है, ये 96 पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के लिए आपको अपने नंबर, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, उसके जस्ट आगे साइन बिट लगानी होगी। रिमेंबर, ये आपका नंबर का बाइनरी है, लेकिन ये साइन बिट है। दिस इज साइन बिट, जो ये बता रही है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आपका नंबर है। तो जो भी बाइनरी आपका निकलेगा, जस्ट उसके आगे आपको, अगर वो नंबर आपका पॉजिटिव है तो 0 लगाना होगा, जो ये इंडिकेट करेगा दैट दिस नंबर, दिस बाइनरी नंबर इज ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, राइट। सिमिलरली अगर 96 है तो बाइनरी तो वही रहेगा गाइस, 1 1 0 0 0 0 0। ये रहा वही सेम बाइनरी है जो पॉजिटिव का था। बस जस्ट आगे वाली बिट, मैंने बोला नेगेटिव नंबर होगा तो आगे वाली बिट जो है वो एक 1 हो जाएगी, जो कि साइन बताएगी। ये पॉजिटिव साइन बता रही थी और ये फर्स्ट वाली बिट नेगेटिव साइन बताएगी। तो इस टेक्निक में, यानी साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, सिर्फ सबसे फर्स्ट बिट से ही डिफरेंस किया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव नंबर्स के आगे साइन बिट आप 0 लगाएंगे, जो ये इंडिकेट करेगी दैट दिस नंबर इज पॉजिटिव।
नेगेटिव नंबर्स के आगे आप 1 लगाएंगे और 1 जो है ये इंडिकेट करेगा दैट दिस नंबर इज नेगेटिव। बाइनरी दोनों का सेम ही रहेगा, जस्ट फर्स्ट बिट से आप डिफरेंस करेंगे 0 या 1। और ये टेक्निक आपको सेकंड मेथड में भी फॉलो करनी है। देखिए वहां भी साइंड लिखा हुआ है, ये टेक्निक आपको यहां भी फॉलो करनी है क्योंकि यहां भी साइंड लिखा है। यानी ये 0 और 1 लगाने का जो फंडा है कि पॉजिटिव नंबर के आगे 0 लगेगा, नेगेटिव नंबर के आगे 1 लगेगा, ये आपको 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड में भी और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में दोनों के अंदर आपको ये अप्लाई करना होगा। मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि ये जो मेथड है ये बेसिकली बेसिक्स बताता है इन दो मेथड्स के, राइट। तो चलिए ये थी हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी टेक्निक जो कि बेसिक्स है, जिसमें इसीलिए इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता क्योंकि ये तो बहुत इजी पार्ट है और इसमें कोई न्यूमेरिकल स्पेशली अरिथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ नहीं बनता। जो भी कैलकुलेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो इन दोनों मेथड से निकल कर आती हैं। तो आइए देखते हैं साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट, इससे न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में। तो आइए पहले देख लें कि ये साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है क्या। जैसा कि अभी हमने बात करी ये सब टेक्निक्स हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की, अलग अलग टेक्निक्स। साइंड मैग्नीट्यूड मेथड अभी आपने देखा, अब साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है। इससे अगला जो है साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट, उसका अपना अलग मेथड है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि साइंड का मतलब तो आपको समझ में आता है, पॉजिटिव के लिए 0 हो गया, नेगेटिव के लिए 1 लगेगा। आइए समझ में आया। ये जो वर्ड लिखा है 1's कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मीनिंग है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो आपको समझ में आया, मैंने बताया था कि हम भाई इसका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इस 1's कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। तो देखिए गाइस, ये टेक्निक है जो आपको यहां इस मेथड में लगानी है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज 79, आपके पास एक नंबर है, तो अगर हम इसका बाइनरी निकालें 79 का 2 से, 2 3 जा 6, 1 9, 2 9 जा 18, 1, देन 2 से गया 19 पर, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18, 1, 2 4 जा 8, 1, 0, देन 2 1 जा 2, 0। तो अगर हम 79 का बाइनरी देखें, नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं जैसा भी नो 1 0 0 एंड 4 टाइम्स 1। तो ये आया 79 का बाइनरी। क्योंकि 79 एक पॉजिटिव नंबर है तो हम आगे साइन बिट लगाएंगे 0। ध्यान रहे इस मेथड में साइन बिट का फंडा चलेगा। तो ये हमारा नंबर हुआ एंड दिस 0 इज साइन बिट। चलिए, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे लिए नेगेटिव नंबर्स की है, ये टेक्निक नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की है। तो अगर हमें -79 निकालना हो तो -79 निकालने के लिए लास्ट मेथड में हमें बोला गया था सिर्फ आगे वाली सिर्फ साइन बिट को बदल दो तो काम हो जाएगा। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था सिर्फ फर्स्ट बिट, ये जो साइन बिट है इसे चेंज कर दो तो हो जाएगा। बट ये मेथड कहता है कि आपको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा पूरे मेथड का। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा इस पूरे नंबर का इंक्लूडिंग साइन बिट, पूरे नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अगर 0 है तो उसे 1 कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे, कन्वर्जन करते हैं। ये देखिए यहां 0 है तो ये 1 हो जाएगा, यहां 1 है तो ये 0 हो जाएगा, देन 2 0 हैं तो 2 1 हो गए, देन 4 बार 1 है तो 4 टाइम्स 0 हो गया। ये देखिए ये आपका नंबर है 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। ये रही आपकी साइन बिट। तो एज पर द रूल साइन बिट भी 1 हो गई क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। साइन बिट तो बहुत अच्छे से
काम कर रही है, क्योंकि ये 0 पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट कर रहा है, 1 नेगेटिव नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो जो हमारा टारगेट था वो तो अचीव हो रहा है कि 0 का 1 हो गया, लेकिन बाकी के पूरे नंबर को भी आपको फ्लिप करना होगा, उसका भी इन्वर्जन कन्वर्जन करना होगा। 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, इस तरह से उसे भी इन्वर्जन करना होगा। तो ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर्स को है। तो पॉजिटिव नंबर्स ऐसे ही होंगे, बाइनरी निकालिए, आगे 0 लिखिए। पॉजिटिव नंबर्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उस पूरे नंबर को, जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी उसकी बिट्स को आपको फ्लिप करना होगा। अब इसे क्वेश्चन में कैसे हम यूज करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा है वो, और मेथड का नाम बोलेगा यूजिंग साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन राइट। यूजुअली इन क्वेश्चंस को आपको, अगर हम इन टोटल बिट्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स में ही करना होता है, क्योंकि इससे ज्यादा लेंथ ना तो नोटबुक में होती है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना टाइम दें। यूजुअली ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहां सॉल्व करेंगे वो टोटली 8 बिट्स में होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट्स हुई। यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 बिट्स नहीं बन रही होंगी तो हम आगे की तरफ 0 बढ़ाकर उसको टोटल 8 करेंगे। 8 बिट्स में ही सॉल्व करना है। कई बार वो क्वेश्चन में भी बोल देता है यूजिंग 8 बिट्स, लेकिन अगर वो नहीं भी बोलेगा तब भी आपको टोटल 8 बिट्स ही यूज करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए, जैसा कि सपोज यहां पहला क्वेश्चन लिखा गया -68 + 25, ये आपको इवैल्यूएट करना है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको -68 + 25 सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो बताना है। किस मेथड से करना है वो यहां मेथड आपको दे दिया, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से करना है। कितनी बिट्स लेके करना है, 8 बिट्स, जो कि नहीं भी लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट हम 8 बिट्स ही लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो 25 तो हमारा पॉजिटिव नंबर है। अगर 25 हमारा पॉजिटिव नंबर है तो इस नंबर का हमको वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है। रिमेंबर, हम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। यहां 25 इज द पॉजिटिव नंबर, तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट हम पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ उस नंबर का निकालेंगे जिसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। जिसके आगे माइनस नेगेटिव का साइन लगा हुआ है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। दूसरे वाले का सिंपली 8 बिट्स में बाइनरी निकालकर छोड़ देंगे, जैसा हमने यहां देखा, और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले 68 की बात करते हैं। तो अगर हम रफ में 68 का बाइनरी निकालें तो 2 से 34 पर जाता है 0, 2 से 17 पर गया 0, 2 8 जा 16 1, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0 एंड 2 1 जा 2 0। तो 68 का जो बाइनरी आया, -68 नहीं, पहले 68 निकालते हैं। हमें यहां चाहिए -68, बट हम बाइनरी 68 का निकाल रहे हैं क्योंकि हम उसको फ्लिप करके -68 करेंगे। 68 का जो बाइनरी आएगा उसके आगे हम साइन बिट लगाएंगे और फिर उस पूरे का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालकर हम -68 तक पहुंचेंगे, जो कि हमारे मेथड में हमें सिखाया गया, जैसा हमने देखा। तो नॉर्मली कोई भी नंबर अगर आपको नेगेटिव में दिया हुआ है, यहां -68 है, इट डजंट मैटर्स, आप अभी माइनस को भूल जाइए, आप उसको पॉजिटिव लेकर करिए। 68 का बाइनरी निकालिए। तो 68 का बाइनरी हमने यहां से देखा तो यह आया 1 0 0 1 0 0 देन 1 0 0 1 0 0। ये टोटल बिट्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप देखें 3 + 3 + 1 टोटल 7 बिट्स हुई। और मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन 8 बिट्स में ही करना है बाय डिफॉल्ट, तो 7 बिट्स हैं तो वैसे भी हमें 1 बिट इसके आगे लगानी ही है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के आगे हम 0 साइन बिट के तौर पर लगाते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया।
सो पॉजिटिव साइन बिट मैंने आगे लगा दी और अगर आप देखें तो इसका टोटल साइज 8 बिट हो चुका है। ये पॉजिटिव 68 है, हमें पॉजिटिव 68 नहीं चाहिए। पॉजिटिव नंबर के आगे 0 लगा दिया, पॉजिटिव 68 पूरा हुआ, बट हमारे एक्सप्रेशन में हमें पॉजिटिव 68 नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव, हमें चाहिए -68। अब -68 का मतलब हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो जैसा हमने यहां बात की थी, नंबर्स को, इन बिट्स को हमें फ्लिप करना होगा, इनका इन्वर्जन करना होगा। तो 0 का 1 हुआ, 1 का 0 हुआ, देन 3 टाइम्स 0 है तो 3 टाइम्स 1 हुआ, 1 का 0 हुआ, 0 0 का 1 1 हुआ, एंड दिस इज -68 गाइस। -68 आपके सामने निकल कर आ चुका है। सबसे फर्स्ट बिट जो साइन बताती है वो 1 भी है, विच मीन्स दिस इज अ नेगेटिव नंबर। इस बिट ने हमें बता दिया कि ये एक नेगेटिव नंबर है और बाकी हमारा -68 पूरा मिलाकर बन गया, राइट। वैसे भी नंबर के आगे ही तो आप माइनस लगा रहे हैं, नंबर के आगे माइनस लगा के उसका साइन पता चलता है, ऐसे ही उस नंबर के आगे बिट लगाकर उसका साइन पता चलता है। अब हमें चाहिए 25 पॉजिटिव है। रिमेंबर गाइस, पॉजिटिव है इसलिए हम इसका इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे। तो अगर हम 25 का बाइनरी निकालें तो 2 से 12 पर गया 1 रिमाइंडर, 2 से 6 पर गया 0, 2 से 3 पर गया 0, देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो 25 का गाइस आया, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो 1 1 1 1 0 0 1। टोटल बिट्स कितनी आई? 1 2 3 4 5। और मैंने आपको बोला कि हमें 8 बिट में आंसर चाहिए। ये बिट्स आई हैं टोटल 7, तो हम 5। हम इन्हें 0 बढ़ाकर पूरी 8 बिट्स करेंगे। तो मैंने 1 और 1 0, 2 0 आगे बढ़ा दिए। किसी भी नंबर के आगे, मैथ्स में किसी भी नंबर के आगे 0 लगा देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इस नंबर में भी इस नंबर के आगे 2 0 बढ़ाए। 2 0 बढ़ाने से ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 हो गए। मैंने 2 ही इसलिए बढ़ाए क्योंकि 8th बिट तो साइन के हिसाब से लगेगी। 8th बिट बताएगी कि इस नंबर का साइन क्या है, तो वो हम अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। तो ओवरऑल आप जो टारगेट करेंगे वो 7 बिट का रखेंगे। 5 आपके बाइनरी से आ गए, 2 0 मैंने बढ़ाए, तो ये टोटल 7 बिट का हो गया आपका नंबर। एंड ये पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इसके आगे 0 लगाया, तो टोटल 8 बिट्स हो गए। ये टोटल 8 बिट्स का आपका नंबर हो गया। ये पहली साइन बिट हो गई और टोटल 7 बिट्स आपकी ये हो गई। टोटल मिलाकर 7 + 1 8 बिट हो गई। पॉजिटिव नंबर है इसलिए 0 रखा। और आई रिपीट कि आपको 25 का वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये टेक्निक सिर्फ नेगेटिव नंबर्स पर ही लगेंगी। आइए, -68 तो आ गया आपके पास, 25 भी आ गया। इनको सॉल्व करते हैं। -68 का बाइनरी आपके पास आया 1 0 1 1 1 0 1 1, देन 0 1 1 0 1 1। 25 का आपके पास आया 0 0 0 0 0 0, देन 1 1 1 1, देन 0 0 1 0 0 1। आइए, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसका आंसर आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 68 में से 25 अगर हम माइनस करें तो 8 - 5 3 बचता है, 6 - 2 4 बचता है, और क्योंकि बड़े नंबर में माइनस का साइन है तो माइनस का 43 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी क्या आता है। अब हमें इन दोनों को देखिए, बाइनरीज में हम कभी भी, जब हमारे पास 2 नंबर की बाइनरीज होती है तो जब हम उनको सॉल्व करने जाते हैं तो हम उनको माइनस नहीं करते। हम बिट्स को ऑलवेज, हमेशा इन मेथड्स में आप ध्यान रखिएगा, साइन 1's कॉम्प्लीमेंट, साइन 2's कॉम्प्लीमेंट। अभी जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे, जब भी आपके सामने 2 नंबर की बाइनरीज आएंगी आपको उनका एडिशन करना होगा, उनको ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। तो चलिए प्लस करते हैं। 1 + 1 1 + 1 2 होता है। 1 + 1 2 होता है, बट 2 तो बाइनरी में लिखना अलाउड नहीं है। बाइनरी में 2 तो लिख नहीं सकते हम लोग, राइट। तो इसीलिए हम इस 2 का बाइनरी देखेंगे। तो 2 का बाइनरी क्या होता है, अगर आप निकाल कर देखें तो 2 का बाइनरी होता है 1 और 0। देखिए 1 है यहां पर और यहां पर भी 1 है,
तो अगर हम 1 और 1 को प्लस करें तो मैथमेटिक्स में 2 आता है, बट 2 बाइनरी में नहीं है और हमें सारी चीजें बाइनरी में ही लिखनी है, इसलिए वी कैन नॉट राइट दिस 2 हियर। हम इस 2 को यहां पर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने उस 2 को एलसीएम लेकर अगर आप देखें 2 का बाइनरी निकालें एलसीएम से तो 1 और 0 ही आता है। आप देख लीजिए 1 और 0 ही बाइनरी आ रहा है, तो 2 का जो बाइनरी आया वो 1 0 आया। अब मैथमेटिक्स में अगर हम कभी कोई नंबर प्लस करते हैं 7 और 8, तो सपोज अगर 15 आया तो 5 हम यहीं छोड़ते हैं, जैसे यहाँ 1 और 2 लिखा है, सपोज 7 और 8 15 आया, 15 का 5 यहां छोड़ा और 1 आप कैरी भेज देते। 7 + 8 15, 15 का 5 आपने सम में डाल दिया और ये 1 आपने कैरी में डाल दिया। यानी हमें कैरी का रूल मालूम है कि कोई नंबर जब प्लस करते वक्त 2 डिजिट में आता है तो इधर वाली डिजिट जो है वो सम में जाएगी और इधर वाली डिजिट जो है वो कैरी में जाएगी। हमें यही करना है, इधर वाली डिजिट को सम में लिखना है और इधर वाली डिजिट को कैरी भेज देना है आगे। तो चलिए 1 + 1 2 आया, 2 का बाइनरी 1 0 0 यहां नीचे सम में लिख देना है। ये जो 1 आया ये अगले में कैरी भेज देना है। ये 1 आप ऐसे कैरी वाला लिखेंगे नहीं, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूं कि कैरी ऊपर क्या पहुंचा। तो 1 + 1 2 हुआ, 2 का बाइनरी 1 0 होता है, 0 सम में लिख लिया, 1 अगले वाले में कैरी भेज दिया। फिर करते हैं 1 + 1 2 हुआ, अगेन 2 में से 0 यहां नीचे आया, 1 यहां कैरी गया। फिर करते हैं 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। लीजिए अब की बार कोई कैरी नहीं आया। फिर देखते हैं 1 + 1 1 + 1 अगेन 2 आया, 2 का बाइनरी 1 0 होता है, तो 0 यहां गया, 1 आगे फिर कैरी गया। फिर देखते हैं 1 + 1 + 1 3 1 हो गए अब की बार, ये कैरी वाला और 2 1 यहां, 3 1 अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 3 अगेन यहां आप आंसर में नहीं लिख सकते, तो 3 का बाइनरी निकालना होगा और अगर आप निकाल कर देखें तो 3 का बाइनरी होता है 1 1, जिसमें से ये वाला हिस्सा आप सम में लिखेंगे और ये वाला हिस्सा आप कैरी में भेजेंगे। तो यहां 1 + 1 2 आया था, 0 इधर गया, 1 कैरी पहुंचा। अब 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 में एक 1 सम में आ गया, एक 1 आगे कैरी चला गया। देन 1 + 1 + 0, 1 + 1 2 + 0 2 ही हुआ, 1 + 1 2 हुआ, 2 का अगेन 0 आया, यहां पे लिखा है 1 कैरी गया। फिर 1 + 0 + 0 अगेन 1 आया, देन 1 + 0 1 आया। ये लीजिए ये है -43। आइए इसको हम चेक करते हैं, ये सारे कैरी यहां से हटा देते हैं। क्या ये आंसर सही आया है, कहीं रफ में निकालकर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं 43 का रफ में बाइनरी क्या आता है। 43 का अपना आंसर वेरीफाई कर रहे हैं। पेपर में तो आपको सिर्फ इस तरह 68 -68 25 और इस तरह से सॉल्व करके ही आंसर, यहां आपका आंसर हो गया, एग्जाम में आपका आंसर यहां पर कंप्लीट हुआ। लेकिन आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये -43 है या नहीं। पहली बिट -1 आ रही है तो ये तो लग रहा है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये 43 माइनस का है तो यहां पे भी पहली बिट 1 आ रही है, तो ये तो पता चल रहा है कि ये माइनस का है। लेकिन चेक करके देखते हैं, 2 से गया 21 पर 42, 2 से गया 10 पर 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 0 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 0। तो 43 का जो नॉर्मल बाइनरी आया वो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लिखें तो 1 0 1 0 1 1 आया। ये आया बाइनरी 43 का। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बिट बन रही है। हमें आंसर 8 बिट में बनाना होता है। तो मैंने जैसे अभी की बताया आपको, अगर आपके पास टोटल 7 बिट, 8वीं बिट तो हमें साइन की लगानी है, 8th बिट की छोड़िए, आप 7 बिट पूरी कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 बिट्स में आपका आंसर आ रहा है, तो हम आगे एक अपनी तरफ से 0 लगाकर ये 7 बिट्स पूरी कर देंगे। लगाना हमेशा एक्स्ट्रा बिट्स जो बढ़ानी है वो 0, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये अब हो गई हमारी टोटल 7 बिट्स। और अगर हम 43 देख रहे हैं तो 43 में पॉजिटिव नंबर होने की वजह से आगे 0 भी लगेगा, तो ये टोटल हो गई
8 बिट्स, तो ये 43 का हुआ। -43 में हम इसे फ्लिप कर देंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1 0 1 0 0। देखिए जाए गाइज, तो ये है -43। 43 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। 43 का वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1, क्योंकि आंसर भी तो आप उसी मेथड से चेक करेंगे जिस मेथड से आपने सॉल्व किया है। तो ये करके नहीं दिखाना है, जस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए कि क्या हमारी कैलकुलेशन का आंसर सही आया है या नहीं। तो हमारा आया है 1 1 0 1 0 1 0 0। एंड अगर हमने इसको रफ में क्या चेक करके देखा तो -43 का यही आया है 1 1 0 1 0 1 0 0। बिल्कुल सेम आंसर मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर -43 इस साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के हिसाब से सही आया है। राइट? आइए पेपर में आपको यहीं तक करना होगा। सपोज अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। याद रखिएगा कि हम चेक भी करेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के ही, अगर नेगेटिव नंबर है तो। अगर क्वेश्चन दिया सपोज हमें -78 -49, या और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 64। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस बार दोनों ही माइनस के हैं। ये वाला पार्ट भी माइनस का है, ये वाला पार्ट भी माइनस का है। इट मींस इस बार दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो आइए सबसे पहले 78 निकालते हैं। तो अगर हम 78 का बाइनरी निकालें, यहां पर ये सब रफ में आपको करके दिखाना होगा। यहां तो टीचर को सिर्फ बाइनरी से मतलब है, ये सब साइड में आप आंसर शीट में रफ एक पार्ट बनाकर वहां पर लाइन ड्रॉ करके उसमें कर सकते हैं। सो 2 से गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 0। देन 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 1, 2 9 जा 18 1, 2 4 जा 8 1, 2 2 जा 4 0 एंड 2 1 जा 2 0। तो 78 का जो बाइनरी आया अगर हम देखें तो 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0। तो टोटल बिट्स अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बिट्स हमारी आ गई हैं। तो हमें कोई एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट साइन बताने के लिए 8th बिट हमें साइन बताने के लिए लगानी होगी। तो ये सिंस 78 पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर के लिए भी निकालना आपको पहले पॉजिटिव ही पड़ेगा। तो 78 पॉजिटिव है तो उसके लिए हमें 0 आगे लगाया। टोटल 8 बिट्स भी हो गई, साइन बिट भी लग गई। अब हमें चलना है -78 की तरफ, और 78 माइनस का निकालने के लिए आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे पूरे नंबर का, सारे बिट्स को फ्लिप करेंगे। 0 का 1, 1 का 0, 2 बार 0 तो 2 बार 1, 3 टाइम्स 1 तो 3 टाइम्स 0 एंड 1। ये लीजिए -78 आपके सामने। सिमिलरली अब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट 64 का भी निकालना होगा। तो अगर हम 64 का बाइनरी निकालें, क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो उसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव वाले पार्ट का करना होगा। बट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा मैंने 25 को नहीं छेड़ा था, उसका सिर्फ मैंने बाइनरी निकाल के यूज किया था। सो 2 से गया 32 पर 0, 2 से 16 पर 0, 2 से 8 पर 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, देन 2 1 जा 2 0। तो अगर हम देखें 64 का बाइनरी आया 1 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 बिट्स आ गई हैं। तो एक्स्ट्रा 0 नहीं लगानी पड़ी मुझे। अब पॉजिटिव नंबर है 64, तो मैंने एक आगे साइन बिट लगा दी 0। ध्यान रहे नेगेटिव निकालने के लिए भी पहले आपको पॉजिटिव निकालना होगा। आइए अब -64 अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा 0 का 1, 1 का 0, बाकी सारे 0 हैं तो वो सब 2 3 4 5 6। ये लीजिए -64 आपके सामने है। अब -78 का आपका बाइनरी आया, ये रहा 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1। -64 का आया 1 0
1 0, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आइए अब इसको प्लस करते हैं। मैथमेटिकली देखा जाए तो 8 + 4 12 का 2 1 कैरी, 7 और 8, 8 + 6 14, माइनस का 142 आना चाहिए, राइट। आइए करते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था 1 + 1 2 होता है, बट 0 सम में 1 कैरी में, तो 1 + 1 का 2, 0 सम में 1 कैरी, अगेन 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 + 1 कैरी वाला 1, देन ये 1, देन ये 1 3, 1 + 1 + 1 3, 3 में 1 1 आता है, 1 सम में जाएगा 1 कैरी में, तो 1 सम में गया एंड 1 कैरी गया। अगेन 1 + 1 + 1 3, 3 का 1 सम 1 कैरी, अगेन 1 + 0 + 0 1 हुआ, देन 1 + 1 लास्ट है, 1 + 1 1 + 1 2 होता है, 0 सम में। अब कैरी, कैरी किस पर भेजूं? 1 + 1 2 होता है, 2 का बाइनरी 1 और 0 होता है, ये 0 तो मैंने यहां सम में लिख दिया, ये 1 कैरी, आगे तो कोई बचा ही नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके पास आगे कोई कैरी के लिए नंबर, कोई बिट ही नहीं बची, देखिए 1 + 1 2 होता है, 2 का 0 मैंने यहां डाल दिया, ये 1 आगे कैरी करने के लिए है ही नहीं। इस सिचुएशन में ये जो 1 आपके पास कैरी वाला बचा है, इसे उठाकर आप लास्ट वाली बिट में प्लस कर देंगे। अगर आपके पास, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बचा नहीं था, 1 यहां पर आके पूरा खत्म हो गया था, एंड हो गया था, बट यहां सिचुएशन क्या आई कि जब मैंने इस 1 और इस 1 को प्लस करा तो 2 आया, 2 का बाइनरी 1 0 होता है, 0 इधर वाला 0 तो मैंने सम में लिख दिया, बट ये 1 आगे कैरी भेजना था, आगे तो कुछ बिट्स ही नहीं बची, तो मैं कैरी किस पर डालूं? ऐसी सिचुएशन में आप इस 1 को उठाकर सबसे लास्ट वाली बिट में प्लस कर सकते हैं। अब आप इसको और इसको प्लस करिए, 0 + 1 1, बाकी तो अब सारी एज इट इज रहेंगी। सो दिस इज योर आंसर। आप इसे उस टेक्निक से फिर से चेक कर सकते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा 1 बचेगा और आपके पास उसे कैरी भेजने के लिए नहीं है, तो ऑलवेज हमेशा उसे उठाकर आप लास्ट वाली बिट में, लास्ट वाली डिजिट में प्लस कर देंगे और फिर प्लस करते चले जाएंगे। सिर्फ इतने का प्लस हुआ है, ध्यान रहे, 0 + 1, कहीं आप ऊपर से प्लस करने लग जाए, नो, उसका अब कोई यूज नहीं है, उसका सम आ चुका है, ये आपको यहां से यहां प्लस करना, ये आया, फिर इधर 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 इनको सॉल्व करते हुए। सो दिस इज योर आंसर। यहां पर आपका आंसर कैलकुलेट हुआ। तो ये भी एक सिनेरियो था जब कभी कभी एक कैरी की बिट एक्स्ट्रा बच जाती है, तो हमें, आप ऐसे इस तरह से कैरी मत लिखिएगा पेपर में, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो ये आप इस तरह से आंसर ला सकते हैं। दिस इज योर -142, राइट। तो गाइज ये मेथड था साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट का, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका थर्ड मेथड यानी साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।